अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या है सब हैं? अब क्या कर रही हूँ? क्या किया? क्यों गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? हाँ तो बात करूंगा ना गुस्से से। मैंने मना नहीं किया है कि काम नहीं करना है। हाँ, मना किया है पर अब थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अब भाभी को देख मेरी बात सुन, भाभी है, भावना है, घर में सब है ना, वो काम कर लेंगे। लेकिन पता है तभी, सॉरी, तुझे पता है कि अभी क्या हो रहा है, हैं? ध्यान रखना पड़ेगा। पता है ना क्या है? पता है। हाँ। और मुझे मुझे मेरा बच्चा सेफ चाहिए, हैं? इसने मना हाँ, किया है, काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। अब इतनी सारी मेहनत की है तो किसके लिए की है? कैसे बात कर रहे हो आप सुबह सुबह में? हाँ, नहीं है कुछ। देखो, डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, पर भाभी कहते हैं कि इतना भी कोई आराम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कोई पहली मतलब तुम पहली लड़की नहीं हो जो माँ बन रही है। और किसने बोला ऐसा? अब भाभी ने बोला कि अब काम करते रहना चाहिए। देखो, भाभी को मैं बोल दूंगा, तुम अरे पहली लड़की नहीं हो, लेकिन मेरी वाइफ तो पहली बार माँ बन रही है ना, तो फिर अब उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम आए मैं चाहता ही नहीं है। इसलिए ये, अरे देखो तो सही, ये कितना वजन है इसमें, और तुम ये उठा के यहाँ लेके आओगे तो अंदर मेरा बेटा या मेरी बेटी होगी तो उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा, पता है कि नहीं? हाँ। कुछ नहीं होगा, आप अब इतना टेंशन मत करो। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला वही करना, काम नहीं करना है मतलब नहीं करना है। देखो, वैसे भी भाभी को पता नहीं जब से अब ये गुड न्यूज़ मिली है तब से उनको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है या पता नहीं, गुस्सा करती रहती है, चिड़चिड़ी रहती है मुझसे। और मैं काम भी नहीं करूँगी ना तो उनको ज़्यादा दिक्कतें होगी। उससे अच्छा है घर में कोई झगड़े ना हो, मैं थोड़ा कुछ काम कर लूँगी और आराम भी करती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, एक घर जहाँ होता है ना, ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती, फिर भी तुम्हें मैंने जो बोला है ना वही करना है, काम नहीं करना है। ऐसा होगा तो मैं भाभी से बात कर लूँगा, ठीक अरे है? नहीं नहीं, आप भाभी से बात करोगे ना तो वो ज़्यादा गुस्सा होगी। फिर मेरे साथ गुस्से से बात करेगी, मेरे से बात नहीं करेगी। और ये सब करते हैं ना भाभी, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे घर में बस बस सबसे बस 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 बस, आराम से बोलो, ज़्यादा जोर से बात भी नहीं करनी, आराम से शांति से। मुझे घर में है ना शांति चाहिए। बस। और सबके साथ मुझे हंसी खुशी से रहना है। हाँ, और भाभी गुस्सा होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि मैं काम कर लूँ ना। कोई बात नहीं, मैं भाभी से बात कर लूँगा कि वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं मुझे कैसे बात करनी मुझे पता है, ठीक है? लेकिन तुम्हें पूरी तरह से अपना ख्याल रखना है, और ये हमारे आने वाले बेबी का भी ध्यान रखना है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर तुम्हें पता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुम इतने स्ट्रांग हो तो वो भी स्ट्रांग ही होगा। हाँ, वो ऐसे स्ट्रांग होगा, लेकिन जब तक आपके पास है तब तक तो संभालना पड़ेगा ना। जब तक मेरे पास आएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये अच्छी बात की आपने। हम्म। जैसे ही बाहर आएगा ना तो फिर आपको थमा दूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे उसका जो भी ऐसा काम है ना थोड़ी। आपको ही करना पड़ेगा। डायपर चेंज करवाना, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको घूमने ले जाना, रात को जब रोएगा या रोएगी तब उसको लेके घूमना, सब कुछ। सब कुछ करूँगा, लेकिन तुम जब साथ होगी तब। लो, सब काम मुझे तुम्हारे साथ ही करने हैं तो फिर मैं ही बे कर वो लूंगी। उसको भूख भी तो लगती है, उसके लिए तो तुम चाहिए ना, उसके लिए वो सोच थोड़ी हाँ, वो तो मुझे पता है। तो फिर उसके बाद का सब काम अब बोला ना वो मैंने। मैं करूँगा ना, मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? देखो, वो हम दोनों का बच्चा है तो उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ, तो वो तो है। जितनी माँ की जिम्मेदारी है उतनी बाप की जिम्मेदारी रहती है। सो मेरा बेटा या बेटी इस दुनिया में आएगा तो हम उसको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि दुनिया में किसी भी माँ बाप ने अपने बेटा या बेटी को नहीं दिया होगा। अच्छा, और उसको प्यार देने के चक्कर में तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगे ना? कैसी बात करती हो, कैसी बात करती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। चलो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? ठीक है। लेकिन क्या बोला? आराम। काम नहीं कर आराम। है। आराम।
ओके अब अपने वैसे रूम में। भी दवाई पीनी बाकी है, दवाई लेके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है जाओ। और सुनो, क्या बोला? आराम। अब जाऊँ? हाँ जाओ। वो फाल्गुनी की तबीयत तो अच्छी है ना? हाँ भैया, उससे क्या प्रॉब्लम है? अच्छी है तबीयत उसकी। अरे मतलब इस हालत में है वो, तो अभी उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देख उसके साथ झगड़ा वगड़ा मत करना। मैं कहाँ झगड़ा कर रहा हूँ? आप हर बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही झगड़ा करता हूँ? कभी वो भी तो झगड़ा करती है। अरे भाई पति पत्नी में झगड़ा चलता रहता है, लेकिन अभी जो उसकी हालत है ना, अगर तुम लोग झगड़ा करोगे तो असर उसका बच्चों पे पड़ेगा। अरे भैया मुझे पता है, मैं बड़ी प्यार से उसको रखता हूँ, कोई तो दिक्कत ही नहीं है, अभी आराम से। और उसका खाने पीने का ध्यान रखना और ज़्यादा काम नहीं करने देना उसे। हाँ ठीक है। घर के काम वो तो जो है- मैंने आज सुबह ही उसको बोला कि तू काम में है ना, ये वो पानी की बाल्टी लेके जा रही थी, भारी थी। मैंने बोला ऐसा नहीं करना, भाभी है, भावना है घर में, हाँ। दोनों है, कर लेंगे। भावना भी है, वैसे भावना को क्या काम होता है ज़्यादा। तो फिर हाँ, तो और तुम्हारी भाभी तो है, तो इतने सालों बाद हमारे घर में नन्ना मुन्ना कोई आएगा, हाँ? हाँ। तो इसलिए उसको बोलो कि अपने आप पे ध्यान रखे, वो बच्चा अपने आप अच्छा रहेगा। भैया एक बात बोलूं, लगता है हम दोनों पति पत्नी से ज़्यादा तो आप खुश है कि घर में नया मेहमान आने वाला है। कैसी बात करते हो राज, हमारे घर में इतने सालों बाद कोई आएगा? अरे हमारी तो कोई संतान है नहीं, लेकिन तुम्हारा जो बच्चा आएगा वो हमारे खानदान का वारिस होगा, तो इसलिए खुशी तो होगी ना। मैं उसका बड़ा पापा कहलाऊंगा ना। हाँ? हाँ बड़े भैया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फाल्गुनी से कह दूंगा कि वो अपना ज़्यादा ख्याल रखे। और मैं तुम्हारी भाभी से भी कहूँगा हाँ, कि जितना उससे हो ज़्यादा। सके उसको काम मत करने दें। हाँ बस वो थोड़ा बोल दीजिएगा आप। अरे संध्या जी, अरे, आइए। हाँ। नमस्ते नमस्ते। बैठो। बैठो बैठो बैठो। तुम अचानक नहीं कॉल किया, और आज डॉक्टर साहब ऐसे कपड़ों में, कुछ पता नहीं चला। मतलब डॉक्टर है तो एप्रॉन पहन के घूमना पड़ेगा इधर से उधर। अरे नहीं भाई, वो बात भी है, वो तो क्लिनिक में पहन के घूमना पड़ता है ना। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आपको पता है भैया, अगर इसका बस चले ना तो ये मुझे रात को सोने के टाइम भी एप्रॉन पहन के सोने को बोल रहा है। लेकिन भैया गलत बात तो है नहीं, डॉक्टर पता कैसे चलेगा? हाँ। अभी ये रास्ते पे जाएगी तो किसी को थोड़ी पता चलेगा डॉक्टर है, उसके लिए कुछ मुझे लाइसेंस तो किसी को नहीं बोलना है कि मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर हूँ। अरे भाई बताओगी, डॉक्टर की बताओगी नहीं तो ग्राहक कहाँ से आएंगे तुम्हारी दुकान पे? ग्राहक नहीं, उसे पेशेंट कहते हैं, और दुकान बोल रहा है तुम्हारे। दुकान है। अरे मजाक कर रहा हूँ, बोल। अचानक इस तरफ। वो क्या था, इधर आगे मेरे एक पेशेंट रह गए, अच्छा, तो उधर देखने आई थी उनको, तो मैंने सोचा कि रास्ते में ही तुम्हारा घर पड़ रहा है तो इधर भी चक्कर लगा के जाती हूँ, और क्या। अच्छी बात है ना, तुम आई तो अच्छा। देखो मैं चाय बनवाता हूँ। और भावना, अरे, नहीं, चाय नहीं पीनी है, तुम्हें तो पता है ना मैं चाय नहीं पीती। हाँ वो भी है, तो ठंडा मंगवाओ कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं मंगवाना है, अभी अरे। वैसे भी खाने का वक्त हो गया, अभी मैं घर पे जाके खा लूंगी। लेकिन और हाँ, तुम क्या कह रही थी? कहो। मैं यही बोल रही थी कि फाल्गुनी की तबीयत कैसी है। हाँ, उसी के बारे में मैं पूछ रहा था। हाँ अच्छी है तबीयत, अभी अच्छी है बस। लेकिन तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी जांच पड़ताल तो की होगी ना। हाँ लेकिन देखिए भैया, मैं तो पीडियाट्रिक हूँ और अभी उसको तो गायनिक की ज़रूरत है, फिर भी मैंने उसको कुछ विटामिन की गोलियाँ लेने के लिए बोला था, तुम लेके आए या नहीं? अब हाँ उसने बोला था मुझे, तो मैं उसको लाकर देने वाला था, लेकिन मैं काम में था तो मैंने उसे बोल दिया, तो भाभी को या भावना को बोलना लेके आए, तो शायद वो लेके। एक काम करना ना संध्या, तुम ही अपने हाथों से दवाई दे देना इसे। अभी तुम लोग वहाँ, ये बाहर ही जा रहा था, जब जाओगे तो साथ में रास्ते में कैसे इसके हाथों भिजवा देना, नहीं तो ये भूल जाएगा। अब नहीं 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 भैया, मैं नहीं भूलूंगा, मैं ले आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी इतना तो इसे जिम्मेदार होना पड़ेगा ना, हाँ। एक बच्चे का बाप बनेगा। हाँ वो बात तो सही, हाँ, बिल्कुल सही है। देखो ये तो जब दोस्त कोई डॉक्टर हो ना अपना, तो आदमी मरी जाता है, डांट खानी पड़ती है दवाई के साथ। बोलो वो तो कंपलसरी है। अभी तुम थोड़ी देर बैठो, आज शरबत पिए बिना तो जाने नहीं दूंगा। बैठना, मैं अभी बोल रहा हूँ भावना को बना दे। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। मैं घर की जेठानी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरी देरानी जेठ सेठानी बन गई है।
आय उठ उठ। भाभी कुछ ये आराम करने का वक्त है क्या? वो राज ने बोला था कि ज़्यादातर डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तो दवाई पी के सो जाना, इसी वजह देवर ने बोला और तू आराम फरमा रही है क्या? से। देखिए आपको तो पता है ना कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ और डॉक्टर ने बोला है कि अब थोड़ा वीकनेस और विटामिन्स मिनरल्स सब कम है, अब हीमोग्लोबिन भी कम है, तो ज़्यादा आराम और सब करना है। ये दुनिया में तू एक ही लड़की है क्या जो बच्चे की माँ बनने वाली है? किसी ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया होगा क्या? देखिए भाभी ऐसी बात नहीं है, अब पर पता नहीं डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स निकलवाए हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से बोला है कि ज़्यादातर अभी 3 महीने तक आराम ही करना है, उसके बाद मैं थोड़ा कुछ काम कर सकती हूँ। डॉक्टर जो बोलते हैं वो करना नहीं चाहिए। हाँ, वो भगवान नहीं है। पहले भी सब लोग डॉक्टर के बिना डिलीवरी करते ही थे ना घर पे। और तुम लोग को अभी फैसिलिटी चाहिए। डॉक्टर ने बोला है कि आराम करो, डॉक्टर ने बोला है कि वो करो, डॉक्टर ने बोला कि वो करो। डॉक्टर सब बोलते हैं वही करते हो तुम लोग। अरे मैं ऐसा नहीं करती हूँ और जितने भी काम मेरे हैं मैंने सब ख़त्म कर लिए हैं। पानी भी आपने बोला था कि भर के आना, तो मैं पानी भी भर के ले आई हूँ। अभी अर्धी टंकी खाली है, वो कौन भरेगा? तेरा बाप आएगा यहाँ पर? तेरी माँ आएगी? बस भाभी, मेरी माँ और मेरे बाबूजी पे क्यों जा रहे हो? वो लोग क्यों आएंगे मेरे घर पे? और तो कौन करेगा ये घर का सारा काम? हाँ, मैं जेठानी हूँ ये घर की। हाँ, तू देवरानी है तो देवरानी की तरह रहे। और भाभी अभी अभी मैं किचन से आई। किचन कितना गंदा है, अभी तक किसी ने साफ भी नहीं किया। तो तुम्हारी ये छोटी वाली भाभी को बोलो ना कि उसके माँ और बाप को यहाँ लेके आए काम करने के लिए। देखिए भाभी, आप जो भी बोलना चाहते हो ना मुझसे बोलिए, मेरे माँ बाबूजी से बोल, उनके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भावना बहन, मैंने किचन साफ किया था, अब पता नहीं किसी ने कुछ बनाया होगा तो फिर से गंदा कर दिया होगा। तुम्हारे माँ बाप आए होंगे और किचन गंदा करके चले गए होंगे। हाँ, भाभी आपको कितनी बार बोल रही हूँ अब कि मेरे माँ बाबूजी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। क्या बोलूँ तो? तुम्हारे बारे में बोलूँ क्या? देखिए प्लीज़ आप मेरे से ऐसा गुस्सा मत कीजिए, मैं सब काम करती ही हूँ और थोड़े महीने की तो बात है, थोड़े महीने तक आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते तो तुम काम करोगी तो तुम्हारा बच्चा गिर नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा इसमें। कब से बोल रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा के बारे में मत बोलिए, तो बात मेरे बच्चे तक आ गई। क्या दिक्कत है आपको? मेरे बच्चे ने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और आप मेरे बच्चे के बारे में बोल रही हो। देखिए, मेरे बच्चे के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, आपको जो भी करना है ना वो कर लीजिए। तूने मुझे चाटा मारा, तूने अपनी जेठानी पर हाथ उठाया। भाभी नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आप चलिए। इसने मेरे को चाटा मारा, देखा नहीं तूने? भाभी रुकिए, आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम बाहर जाके बात करते हैं, इसे क्या करना है। अभी रुक जाइए। देख लूंगी। भाभी चलिए भाभी, गलती हो गई, अब गुस्सा आ गया था। ये थप्पड़ का बदला तो मैं लूंगी ही। मेरी देवरानी ने आज मेरे पर हाथ उठाया। भावना दीदी तुम नहीं होती ना तो मैं उसका गला दबा देती। लेकिन अच्छा हुआ भाभी मैंने आपको सही वक्त पे रोक लिया। अभी वो पेट से भी है तो ज़्यादा कुछ हो जाता और झगड़ा बढ़ जाता। वही तो मुझे दिक्कत है। मेरे शादी के 8 साल हो गए और मेरे कोई बेटी या बेटा नहीं है और उसको तो अभी शादी के कितने साल हुए तो उसके पेट में बच्चा पल रहा है। मैं ये बच्चा इस दुनिया में आने नहीं दूंगी।
ये बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। अरे भाभी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की वजह से क्या हो जाएगा? आप बहुत पहले से हमारे साथ हो, वो तो अभी अभी आई है, नई है। फिर भी देखा नहीं, अभी तो इस दुनिया में बच्चा आया नहीं, तो कितना घमंड कर रही थी वो। भावना, भावना दीदी, ये बच्चा जो इस दुनिया में आ गया ना, तो हमारी पुरखों की जो प्रॉपर्टी है ना, सभी जायदाद इसके नाम हो जाएगी। ये अकेला वारिस हो जाएगा जो भी आएगा वो। और आपको पता है, वो पापा चल बसे उससे पहले मुझे बात की थी पापा ने कि मेरी भावना बेटी का बहुत धूमधाम से शादी करना, बहुत खर्चा करके उसको विदा करना। और वो बच्चा आ जाएगा तो आपकी शादी कैसे होगी? धूमधाम से नहीं होगी ना, तो फिर आपके पापा का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोच सकती मेरी ननद ऐसे ही विदा हो जाए। अरे भाभी मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, तो फिर- मेरी शादी के बारे में तो सोचती फिर हो। भावना दीदी, आप मेरे फेवर में हो ना, छोटी भाभी के फेवर में नहीं हो ना। हाँ भाभी, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। और आप मेरी शादी के बारे में चिंता मत कीजिए, भैया है ना, भैया सब कुछ संभालेंगे। आप इतना सारा टेंशन क्यों लेते हो? अभी उससे सब कुछ करने की जरूरत आपको नहीं क्या है। लगता है कि आपके बड़े भैया और ये छोटा भाई कुछ आपके बारे में सोचेगी? हाँ, नहीं, ये घर में मैं अकेली हूँ ऐसी कि आपके बारे में सोचती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपनी ननद को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मेरी ननद ऐसे ही शादी करके जाए। मेरे ससुर ने जो सपना देखा था ना, वो पूरा करना चाहती हूँ। जो उसका बच्चा आ गया ना, फाल्गुनी और राज भाई का, ये सपना अधूरा रह जाएगा। तो फिर क्या किया जाए भाभी? मेरे पास आइडिया है। ये आइडिया आपको बताती हूँ ना, तो किसी को मत बताना। अपनी बड़ी भाभी का आइडिया कैसा लगा आपको भावना दीदी? आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी। जी भैया, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था। मैं ये कह रहा था, उस दिन जो संध्या बता रही थी, विटामिन की कुछ गोली बता रही थी ना ले आया हूँ मैं, उसको दे ही दिए, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, भूला भी नहीं, वो लाके दे दिया है। ठीक है। ठीक है भाई, तू तो अपनी जगह सही है, लेकिन बहू को भी बोलना, फाल्गुनी बहू को, कि जरा ध्यान से रहे और दवाइयाँ टाइम पे ले। इसमें क्या है, कुछ विटामिन की कमी हो गई ना तो बच्चे पे असर होगा, और हम लोग ये रिस्क ले ही नहीं सकते इस बार। मुझे पता है, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ उसका, लेकिन भैया अब जरा भाभी को आप कुछ बोलिए ना। वो फाल्गुनी के साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, वो उसको साथ बहुत उसको दबाव दे रही है काम करने का। ये थोड़ा बोलिए ना आप। हाँ, वो ये बात तो मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। मुझे लगा सब धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। बात तो की थी मैंने, लेकिन दरअसल बात यह है कि वो स्त्री सहज स्वभाव है। अभी हमें तो इतने सालों से बच्चा रहा नहीं, तो वो कुछ ना कुछ रंज उसके दिमाग में है। और अब फाल्गुनी बहू प्रेग्नेंट है, तो क्या है, स्त्री सहज स्वभाव है, उसको थोड़ी जलन होती होगी। तो भैया उसमें जलन होने की क्या बात है? ये जो बच्चा आ रहा है वो इस घर का ही वारिस है ना। हमारा बच्चा है तो हम मम्मी पापा बनेंगे, तो आप भी तो बड़े पापा और बड़े मम्मी बनोगे ना, तो उसको तो खुश होना चाहिए ना। ये हमारा बच्चा है, आपका, सब एक का ही तो है। वही बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने तो अपने दिमाग में कुछ नाम भी सोच रखे हैं बच्चे के। लेकिन अब हिरल की क्या बात करूँ, हम तो समझ लेते हैं, लेकिन माँ होती है ना,
तो कहीं ना कहीं उसे अंदर दिल में ये बात उसको मतलब चुभ रही है कि वो इस परिवार को बच्चा नहीं दे पाई। देखो भैया, इसमें ऐसा करेंगे तो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे डर है कि बच्चे पे असर ना पड़े, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप भाभी को समझाइए कि फाल्गुनी को आराम करने दे। फिर भी वो छोटा मोटा काम तो करती है, मैं तो मना ही करता हूँ, लेकिन अब भाभी ऐसा बोलेगी तो फिर वो तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैंने आगे भी बोला था और अब और एक बार मैं उन लोगों को समझा दूंगा। और रही बात काम की, तो भावना भी है ना, भावना क्या करती है, पूरा दिन मोबाइल लेके तो बैठी हाँ, तो रहती मैं है। वही बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई इसकी बीबी है तो ये जोरू का गुलाम बन गया, तो बीबी की तारीफ करता रहता है और बीबी के पीछे लगा रहता है। लेकिन आप बोलोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, नहीं, मैं बोलता तो हूँ, अब वापस उसे बताऊंगा। और इन दोनों के बीच में कुछ झगड़े वगड़े भी चल रहा है, ऐसा मुझे हाँ। सुनने में आया है। या कितनी कितनी बातें आपको बताऊँ, सब बताऊँगा तो आप भाभी पर गुस्सा करोगे। अब भाभी को भी समझना चाहिए कि वो भी पेट से है तो उसका ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा काम कम करवाना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। एक बार पहले भी झगड़ा हुआ था तो मेरे फाल्गुनी के मम्मी पापा के बीच में बारे में बोलने लगी भाभी, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताता नहीं होता कि आप दोनों के बीच झगड़े ना हो, इसलिए। नहीं, तुम्हारी बात सही है, हिरल को मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ असर हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। और मैं ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। तो मुझे भी नहीं लेना है। हम दोनों बहुत खुश है कि हमारा बच्चा इस धरती पर आएगा। हमने बड़े सपने देख लिए उसके लिए। अरे तुम दोनों ने ही नहीं, हमने भी देखे हैं। पता नहीं तुम्हारी भाभी को ये जलन कहाँ से हो गई। उसे इतना समझ में आना चाहिए कि हमारा परिवार का बच्चा है, अपना ही बच्चा है। और आपको पता है कि मेरी भाभी के साथ साथ वो भावना, वो उसके बहकाव में आकर के वो भी परेशान करती रहती है फाल्गुनी को। भावना भी परेशान करती है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है भावना को खींच के दो दूं, पर क्या करूँ, अरे बहन है तो कुछ बोल नहीं सकते ना ज़्यादा। लेकिन भावना, वो तो बुआ बनेगी। हाँ, तो वही तो उसको खुशी होनी चाहिए कि मेरा भाई के घर लड़का होगा तो उसको नामकरण तो वही करेगी ना। हाँ। लेकिन क्या मालूम अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मेरी भाभी के साथ साथ वो भी अपनी भाभी को ताने मारती रहती है। पता नहीं तुम्हारी भाभी ने उस भावना को भी क्या पट्टी पड़ा दी है, उसी की बोली बोलती है, उसी की बातें मानती है। फाल्गुनी भी उसकी भाभी है ना, और भाभी तो पूरे परिवार को खुशी देने वाली है, तो उसे तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि हिरल का। हाँ, पता क्या किसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि घर में शांति बनी रहे और झगड़े ना हो, और ये अपना जो नया मेहमान आने वाला है ना, उसका स्वागत हम सब खुशियों से करें। लेकिन पता नहीं, अब माहौल ना बिगाड़ दे तो अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और तू नर्वस मत हो। हाँ, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बार और तुम्हारी भाभी को समझा दूँ। ठीक है, मैं फाल्गुन के पास जाता हूँ थोड़ा। हाँ, चल क्यों। अब ठीक है, तबीयत बोल तो रही हूँ। हाँ हाँ, आराम ही कर रही हूँ। अब अब तुम बताओ, तुम कैसी हो? अच्छा, घूमने जाने वाले हो? अच्छा है, घूम के आ जाओ। अभी हमारे तो घूमने के दिन गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय, टेक केयर। हाँ, मिलते हैं जल्द से। हाँ। किसका फोन था फाल्गुनी? अब मेरी फ्रेंड का फ़ोन था। अभी शादी में गए थे ना, मैं और राज। अब वो लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बोल रही थी कि हम भी उसके साथ जाए। पर मैंने उसको ये गुड न्यूज़ दी तो बोल रही थी नहीं नहीं, तो अभी तो तुझे आराम ही करना है, तू आराम ही कर, बाद में चलेंगे कभी। अच्छा है ना, अपने बच्चे की इतनी फिक्र है। हाँ, वो बात ही सही है कि ये समय आराम करना बहुत ज़रूर है। लेकिन बेटा फाल्गुनी, मैं क्या बोल रही हूँ कि तू समय से दवाई नहीं ले रही हो क्या? हाँ, वो राज भी मुझ पे चिल्ला रहे थे, मैं दवाई लेना भूल जाती हूँ। उन्होंने तो मेरे फ़ोन में अलार्म भी सेट किए हुए हैं कि दवाई लेने का टाइम सेट कर दिया है, अलार्म बजेगा और तुझे दवाई ले लेनी है। तो मैं वैसे तो बोल नहीं चाहती, ले लेती हूँ दवाई। मैं भी एक ऐसी हरामी जेठानी हूँ ना कि अपने देवरानी की खातिरदारी नहीं कर सकती, उसको संभाल नहीं सकती ये टाइम में। सब लोग तो दुश्मन होके भी
कितना संभालते हैं ये टाइम पर, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। अब भाभी ये कैसी बात कर रहे हो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और देखिए जो मैं तो कुछ मन में भी नहीं रखती, आप कभी कुछ बोल देते हो तो अपनी बड़ी बहन समझ के मैं तो भूल जाती हूँ, और आप ये सब मन में लेके घूमते हो। फाल्गुनी, उस दिन मेरी गलती हो गई कि तुमको कैसे कैसे क्या बोल दिया, कैसा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। अब फाल्गुनी मुझे माफ कर दे। अब भाभी आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझसे कितने बड़े हो, और अब मुझे इस घर में आने के बाद सब सिखाया कराया, तो फिर आप मुझसे माफ़ी मांगोगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने वैसे भी माफ़ कर दिया है आपको। मैंने भावना दीदी को बोला ही था कि मेरी देवरानी बहुत बड़े मन की है, विशाल दिल की है। मुझे पता चल गई, कहा था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। लेकिन फाल्गुनी, कितने बज गए? ये दवाई आपकी बाकी है ना पीने की, ये लो पी लो। मैं दवाई और पानी दोनों लेके आई हूँ, मैं भूल गई थी तुमको दवाई देना। दवाई खाने के बाद वाली दवाई बाकी है, पर ये ऐसी नहीं थी, वो तो रेड कलर की थी ना। ये तो दवाई तो ऐसे ही थी ना। नहीं भाभी, ये आप गलती से कोई और दवाई लेके आ गए लगता है। अब वो तो रेड कलर की थी। फाल्गुनी, इस समय ऐसा ही होता है, भूल जाते हैं सब लोग, तो भूल गई होगी यही दवा थी। अब नहीं भाभी, मैं दवाई लेती हूँ तो मुझे तो याद होगा ही ना। मैं अभी तो वैसे तो भूल ही नहीं सकती। अभी मेरे फ़ोन में अलार्म भी नहीं बजा, दवाई पीने में देरी है। पर ये वाली दवाई अभी की नहीं है, और ऐसी तो मेरी कोई दवाई ही नहीं है ऐसे कलर की। वो तो मेरी रेड वाली है, एक वाइट वाली है जो बोला था डॉक्टर ने कैल्शियम के लिए है, और रेड वाली आयरन के लिए, और दूसरी कौन सी दवाई, हाँ वो मुझे वॉमिटिंग होती है ना उसकी दवाई है, पर वो तो इतनी छोटी सी है, पिंक कलर की। ये दवाई तो मैंने किचन में से ली आप थी। कहाँ से लेके आए? अब वो किचन में अलमारी से लेके आई, लेकिन पर मैं तो दवाई अपने रूम में रखती हूँ, अब किचन में थोड़ी ना मैं अपनी दवाई रखती हूँ। धत तेरी की, मैं तो भूल ही गई, तो शायद मेरी भूल हो गई। अब माफ़ करना मुझे लगा कि मेरी देवरानी को समय से दवा दे के आऊँ, यही उसकी दवा होगी और समाधान भी हो जाएगा हम दोनों के बीच में। मेरा नसीब ही खराब है, अब मेरी देवरानी मुझे डांटेगी, अभी भी भरोसा नहीं अरे करेगी। भाभी क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अब कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। और वैसे भी आपने तो आज तक मेरी दवाई देखी भी नहीं है, तो आपको कैसे पता रहेगा कि मेरी दवाई कौन से कलर की है, कौन सी है? अब पर मुझे सब याद है, मैं अपनी दवाई खुद लेके पी लूँगी। ये मेरी दवाई नहीं है, आप मतलब इसको फेंक दीजिएगा। लेकिन अभी ये अलार्म बजे ना तो पी लेना दवा। हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं दवाई पी लूँगी। एक गिलास तो पानी का। ठीक है, मैं दवाई के साथ पानी भी पी लूँगी। साले, मुझे लगा था कि मान जाएगी, लेकिन उसको पता चल गया कि ये दवाई उसकी नहीं है। घुमा फिरा के बोली, फिर भी वो समझ गई कि ये दवाई उसकी नहीं है। मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। ये बच्चा तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। जो आ गया ना, तो ये मेरे थप्पड़ का बदला अधूरा रह जाएगा। क्या हुआ भाभी, उसको कैसे पता चल गया कि ये दवाई उसकी नहीं है? इतनी शातिर है वो कि उसको पता चल गया कि ये दवाई उसकी नहीं है। है ही ना, देख लिया ना क्या हुआ। मैंने जो प्लान बताया था वो मिट्टी में मिल गया। अब क्या करूं कि उसका बच्चा गिर जाए और मर जाए।
मुझे लगा था कि वो दवाई पी लेगी तो उसका बच्चा मर जाएगा। अब भावना दीदी ये सोचो कि उसका बच्चा कैसे गिराया जा सकता है। कुछ तो सोचना पड़ेगा भाभी। इसका सोचना पड़ेगा भाई, क्या हाँ। कुछ नहीं, ऐसे ही हम ननन भोजा ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो घर में भैया बच्चा आने वाला है, नन्हा सा मेहमान तो आने वाला है तो हम उसके नाम सोच रहे थे अच्छा सा कुछ नाम ऐसा रखे, प्यारा सा। नामकरण तो करना पड़ेगा ना, बच्चा आएगा तो। बड़ी खुशी की बात है कि इतने सालों बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला है, हाँ? और देखो तुम लोग जरा ध्यान रखना, फाल्गुनी बहू को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका ऐसा ख्याल रखेंगे ना तो उसको तकलीफ पड़ेगी ही नहीं। ऐसी हालत में उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, तो खास तो रात को भी जरा ध्यान रखना उसका। खास तो तुम देखो, तुम बड़ी हो, हैं? और तुम भी उसकी ननद हो, तो देखना उसे काम उससे ज़्यादा मत करवाना। वजन, ज़्यादा वजन वाली चीज़ें उसे ना बोलना उठाने के लिए, ठीक है? रखते हैं, ख्याल रखते हैं, क्योंकि बरसों से जो सपना देखा था कि बच्चा खेलता रहा यहाँ पर, ऐसा मेहमान तो मेहमान आने वाला है तो हम खातिरदारी तो करेंगे ही ना, क्यों? हाँ वैसे भी भाभी हम ही आजकल सब सारा काम कर रहे हैं, घर हाँ, साफ कर रहे हैं, किचन फाल्गुनी- खाना पका रहे हैं। वो तो आराम ही करती है भैया, हम उससे कुछ काम नहीं करवाते। इसमें क्या है कि इतने सालों बाद हमारे घर में कोई बच्चा आएगा, बच्चे की किलकारियाँ गुजेगी, तो कितना खुशी का माहौल होगा। और ये खुशी हमें छोटी बहू देने वाली है, तो इसलिए ध्यान रहे, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और राज को भी मैंने इतला कर दिया है कि जरा ध्यान रखना, बहू को कोई तकलीफ ना हो। और उसे ये भी बोल दिया है कि उसके साथ झगड़ा मत करना। इसमें क्या है, अगर झगड़ा करेंगे, माहौल ख़राब होगा ना, तो ये सब असर बच्चे पे होती है। फिर हमारा बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा आएगा और कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगा। इसकी बजाय अच्छे से वातावरण में रहेगी तो बच्चा भी हृष्ट पुष्ट और अच्छा आएगा। जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे सलाह सूचन दे रहे हो कि हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, उसको हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा ऐसे सलाह आप देते हो ना, ये तुम्हारे भाई। वही तो। बात नहीं है, मुझे पता है तुम लोग तो उसका ध्यान रखते ही हो, लेकिन फिर भी मतलब इतने सालों बाद है तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं अगर तुम लोग इधर उधर हो जाओ और बहू ने देखा कुछ काम पड़ा हुआ है, वो काम करने चली गई तो, और कुछ गड़बड़ हो गई तो, हाँ? नहीं भैया, हम हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तुमको तुम्हारे भैया को ऐसा ही लगता होगा ना कि उसकी जेठानी नहीं ख्याल रखती होगी, इसीलिए बहन बोलने आ गए। मुझे पता है तुम क्या करती हो, लेकिन और भी ध्यान रखना, इतना बोल रहा था। भैया और कुछ सलाह देनी है तो देके जाओ आप। क्या कर रहे हो भाभी? आप भावना बेन, आप कुछ काम था? हाँ सारे काम तो मैंने कर लिए, कुछ रह गया हो तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए भाभी, आप आराम कीजिए। मैं तो आपके लिए शरबत लेके आई थी। शरबत? हाँ। और वो भी मेरे लिए? हाँ वो भी आप अपने हाथों से बना के लेके आए? हाँ, क्यों नहीं भाभी। अब इतनी खातिरदारी मेरी, वो भी आपकी तरफ से। आप गलती से है ना भाभी के लिए बना रहे होंगे और मेरे पास आ गए। आपका एक काम करिए, भाभी को शरबत पिला दीजिए। नहीं नहीं भाभी, ये आपके लिए है। भाभी ने मुझे अभी समझाया कि आप पेट से है तो हमें मिलके आपको संभालना चाहिए, सारे काम कर लेना चाहिए। तो अब से आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस आराम कीजिए, मैं सारे काम संभालूंगी। और आप ये ठंडा सा शरबत पीजिए। क्या भाभी ने आपको ऐसा बोला कि आप सब मिलके मेरा ध्यान रखोगे और मैं सिर्फ आराम करूं? हाँ चलो सही है, देर से तो सही, पर सब लोग समझ तो गए। और डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, और वीकनेस ज़्यादा रहती है तो हो सके तो आराम ही करना है। तो अच्छी बात है कि भाभी भी अब मेरे बारे में सोच रही है, मेरे बच्चे के बारे में सोच रही हो, और आप भी
अब से मेरे बारे में सोचेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है भाभी। भाभी 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 घर में सब लोग इतने ज़्यादा खुश है। हमारे घर में अब किलकारियाँ बजेगी। सब लोग, भैया, मैं और बड़ी भाभी, सब बच्चे का नाम सोचने में लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाभी। क्या नाम सोचा है आपने? बहुत सारे नाम सोचे हैं। राशि पे से हम नाम रखेंगे, कैसे बच्चे का वेलकम करेंगे, कितना कुछ करना है उधर। और मैं तो बुआ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ भाभी। हाँ वो तो है ही। और वैसे भी नामकरण तो बुआ ही करती है। तो नामकरण तो आप ही को करना पड़ेगा। आप जो भी नाम रखोगे ना वो मुझे पसंद आएगा। हाँ, मेरा तो हक है एज अ बुआ। मुझे तो बहुत सारे नाम पसंद है। उसमें आपको, भैया को, सबको पूछूंगी और फिर जो अच्छा वाला नाम निकलेगा वो रखेंगे। हाँ, एक बार मैं राज से भी पूछ लूँगी कि उनको क्या नाम रखना है, क्योंकि मुझसे तो ज़्यादा वो एक्साइटेड है हमारे बच्चे के लिए। इसीलिए हर वक्त डांटते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, दवाई पी, खाना खाया, कितना खाना खाया, रोटी भी कितनी खाई, ऐसा भी पूछते हैं। सच में भाभी, ये बच्चा बहुत सारी खुशियाँ लेके हमारे घर में आ रहा है। आप शरबत पीजिए ना। हाँ वो तो मैं भूल ही गई। दीजिए, मुझे दीजिए। अच्छा बनाया था शरबत। अब वैसे भी आज है ना, मुझे थोड़ा सर्द लग रहा था और गर्मी बहुत है तो थोड़ा वीकनेस भी लग रहा था। शरबत पी के मुझे अच्छा लगा। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। अब ठीक है, चलो अच्छा हुआ। मेरे बच्चे के आने की खुशी में सब लोग एक तो हो गए। सब मेरे बच्चे के लिए कितना खुश है। चलो, क्या हो रहा है तुम्हें? राज, बहुत पेट में दुख रहा है। पेट में दर्द? अब देखो, तुमने दवाई तो ठीक से ली थी ना? हाँ? राज, बहुत दुख रहा है मुझे। देखो, एक मिनट रुको। देखो, मेरी बात सुनो। एक काम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। दवाई पी ली है मैंने राज। देखो देखो, एक काम करते हैं हम। देखो, मैं दवाई लेके आता हूँ, एक बार पी लो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। और जो पेन वाली पेन किलर है ना, वो ले लो। देखो, कुछ खाया था? तुमने कुछ खाया था क्या? बहुत दुख रहा है मुझे राज, बहुत। एक मिनट तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं दवाई करके दूँ। ये क्या हो गया? अरे देखो ना संध्या, इसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो भाभी को सीधा लेटा। पता नहीं उसको क्या हो रहा है। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। थोड़ी शांत हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए। सांस लो। राज, बहुत दुख रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। देखो राज, मैंने जो दवाई बोली थी वो ले रही थी ये? हाँ, दवाई तो टाइम पे लेती है। तो पता नहीं आज उसे ऐसे क्या हो गया। कुछ खाया भी नहीं इसने ऐसा कि कुछ हो जाए उसको। देखो, मुझसे जो हो रहा था मैंने पल्स चेक की, लेकिन एक बार ऐसा हो तो हम लोग इसके गायनिक से ही बात करते हैं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। हाँ मुझे पता है। एक काम करो, अपना फ़ोन दो। अब लो। 2 मिनट देखो। राज, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहुत दर्द हो रहा है राज मुझे। देखो संध्या कॉल कर रही। संध्या, हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। जा रहे। हेलो, हाँ डॉक्टर शर्मा, मैं संजय बात कर रही हूँ। वो जो फाल्गुनी है ना, मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ।
उसको सडनली अभी पेन स्टार्ट हो गया है तो हाँ राज देखो देखो ठीक है, मैंने चेक किया लेकिन ठीक है हम लोग उसे लेके ही आते हैं। क्या बोला? उन्होंने बोला कि अभी के अभी हॉस्पिटल आ जाओ और मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है चलो हम अस्पताल चलते। अब देखो आज मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाए। फाल्गुनी कुछ नहीं होगा, ज्यादा सोचो मत। चलो आज मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना कुछ। चुप चुप चलो। आराम से आराम से चलो। भाभी मेरे चेहरे की खुशी तो देखिए आप। बर्तन दे रहे थे, मुझे कितनी खुशी हो रही है। ऐसे स्लो स्लो क्यों बात करिए? तू बात कर, कोई नहीं है इसलिए तो मैंने देख लिया ना, कोई नहीं है। क्या हुआ? भाभी वो जो प्लान बताया था तुझे, हाँ वो पूरा हुआ या ऐसा ही पिछली बार की तरह फ्लॉप हो गया? अरे नहीं भाभी, ये वाला शस्त्र कभी फेल हो ही नहीं सकता। वहाँ पर कोई आ रहा है, इधर आ। क्या हुआ? बोल, अब बता, क्या क्या बोल रही थी तू? मैंने वो शरबत पिला दिया। सही में? हाँ क्या बात है! मुझे बहुत बहुत सुकून मिला आज। वो सुकून फाल्गुनी ने मुझे थप्पड़ मारी थी ना, बदला ले लिया उसके साथ। और दूसरा, मुझे जब से यहाँ शादी करके आई हूँ ना, तब से मैं सोच रही हूँ कि पहला बच्चा तो मेरा ही आएगा ये घर में। तो फिर अभी 8 साल के बाद भी मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है, तो ये फाल्गुनी का बच्चा ये दुनिया में कैसे लाती मैं? साली, उस दिन मुझे थप्पड़ मारी थी। और तुम्हारे बड़े भाई ने क्या बोला था उस दिन? सलाह सूचन दे रहे थे, वो फाल्गुनी का ख्याल रखना, कितने सालों से ये सपने देख रहे थे कि नन्हा बच्चा हमारे घर में खेलेगा, ऐसा वैसा। नन्हा सा मेहमान आने वाला है इस आंगन में, और मैं आने दूंगी क्या? ख्याल तो हमने बहुत अच्छे से रखा है भाभी। लेकिन ये बात की भनक किसी को नहीं होनी चाहिए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, इतने अच्छे से काम हुआ है हमारा। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि उस दिन मेरा प्लान क्यों फ्लॉप हो गया। और दीदी, ये तो बताना भूल ही गई कि अभी मैंने रिपोर्ट करवाया था और डॉक्टर ने बोला कि मैं भी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और बनूंगी, बनने वाली हूँ नहीं, बनूंगी। चांसेस बढ़ गए हैं। जैसे पहला रिपोर्ट है ना, उससे भी बहुत नॉर्मल है। तुम्हारे भाई को ये बताऊंगी ना तो कितने खुश होंगे। हाँ लेकिन मेरे बच्चे से पहले फाल्गुनी का बच्चा तो नहीं आना चाहिए। बात करियो तुम लोग। कुछ नहीं, आप वॉशरूम में थे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने सालों बाद हमारे घर में पालना बनने वाला है और तुमने ये क्या किया? हाँ, तुम घर की बड़ी हो ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और तो भावना, तू तो हमारी बहन है ना। अरे तू तो बुआ बनती, और बुआ बनने के बाद बच्चे का नामकरण का पहला हक तेरा होता है। ये तूने क्या किया? तूने इसका साथ दिया। तुम दोनों ने मिलकर उस लड़की की क्या हालत कर दी होगी, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों के मन में कपट है। अरे जरा तो शर्म करो, इतने सालों बाद हमारे घर में एक बच्चा आने वाला था। इस सोने से घर में बच्चे की किलकारियाँ खुलने वाली थी, और तुम लोगों ने
सब बेड़ा गर्क कर दिया। भगवान कभी तुम्हारा भला नहीं करेगा। और देखो, तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से भगवान ने तुम्हें आज तक बच्चा नहीं दिया, क्योंकि तुम उसी लायक हो, तुम बांझ के लायक हो। हाँ, मैं खुद तुम्हें बांझ कहता हूँ। इसी स्वभाव के लिए भगवान ने तुम्हारी गोद नहीं भरी, और जिसकी भरने वाले थे उसे भी तुमने बर्बाद कर दिया। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर फाल्गुनी और उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, तुम दोनों की खैर नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। जी गलती हो गई, गलती हो गई। माफ कर दो ना। उसको क्यों बताना कि हमने ऐसा किया? बताना मतलब? देखता हूँ क्या होता है। ये लोग अस्पताल गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो अच्छा है। वैसे तो संजय ने मुझे बताया था कि फाल्गुनी की सेहत अच्छी है, लेकिन तुम दोनों के कारनामे के बाद उन दोनों की क्या हालत हो गई मैं सोच भी नहीं सकता। राज, फाल्गुनी, क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो फाल्गुनी? भैया हार गए हम लोग। क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ? हमारे सारे सपने टूट के बिखर गए। क्या बोल रहा है तू? हाँ भैया, फाल्गुनी का मिसकैरेज हो गया है। हे भगवान, क्या बोल रहा है तू राज? हाँ भैया, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे पर। हमने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं कुछ। ये कैसे हो गया फाल्गुनी? बड़े भैया, हमने कितना ख्याल रखा, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मुझे पता है कैसे हो गया। मैं सब जानता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू। तुमने तो अपना ख्याल खुद अच्छा रखा, लेकिन इसे सब गलती अब मैं बोलूँ या तुम खुद अपने अरे भैया, ये क्या, इसमें भाभी की क्या गलती है? अपने मुंह से बोलेगी या फिर एक थप्पड़ देके बुलाओ? नहीं, बोल रही हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो राज भाई। ये सब के पीछे मेरा ही हाथ है। मतलब अब तुम कुछ बकोगी? हाँ, भावना दीदी की कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरी ही गलती है। मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा आने से पहले फाल्गुनी का बच्चा नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसका बच्चा पेट में से ही मार दिया। और उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका ही बदला ले रही थी मैं। क्या बात कर रहे हो भाभी आप? एक थप्पड़ का बदला आपने मुझसे ऐसे लिया? हाँ, मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। उस दिन तुम्हें जो मीठी मीठी बोली बोलकर शरबत देने आई थी ना, ये इसने उसमें दवाई मिलाई थी, जिससे तुम्हारा बच्चा गिर जाए और हमारे सारे सपने बिखर जाए। अभी क्या किया आपने? क्या किया? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपको माँ समझ रहा था, और आपने क्या कर दिया? और तू मेरी बहन है कि जिस हाथों में राखी बांधी उसी भाई की खुशियां छीन ली। भैया, भाभी मुझे माफ कर दो। मैंने नादानी में बड़ी भाभी की बातों में आके कैसे मुझसे ये हो गया, मुझे माफ कर दो। राज भाई, मैं तो अभी तक ऐसे ही सोच रही थी कि जो फाल्गुनी का बच्चा पहले आ गया ना, तो मेरा इस घर में मान सम्मान कम हो जाएगा और उसको सब लोग प्यार करने लगेंगे, इसीलिए। तो अब क्या लगता है तुम्हें? अब इस घर में तुम्हारा मान सम्मान रहेगा? हाँ? क्या बोल रहे हो आप? मेरी गलती हो गई, भूला ना, मुझे माफ कर दो जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मायके वाले भी मुझे रखेंगे नहीं। प्लीज आपके पैर पड़ते हो, मुझे माफ। भैया, आपको पता है कि मैंने और राज ने क्या सोचा था? ये बच्चा हम आप लोगों को देने वाले थे। क्या?
हाँ, वो भी ऐसे ही नहीं, लीगली डॉक्यूमेंट बनवा के कि इस बच्चे पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, ये सिर्फ आपका ही बच्चा बन के रहेगा। हाँ भाभी, इतने सालों से आपके घर भगवान ने अच्छे दिन नहीं दिखाए तो हमने सोचा था मियाँ बीबी ने कि ये पहला बच्चा हम भाई भाभी को देंगे ताकि कोई भाभी को ताने ना मारे। लेकिन आपने तो हमारे सारे सपने ही जलाकर राख कर दिया। मुझे है कि भाभी भगवान भी नहीं चाहते कि आप किसी की माँ बने। सही कहा तुमने बहू, और इसीलिए अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो भैया, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद हमारी किस्मत में नहीं होगा है बच्चा। जाने दो, भाभी को चल। संभाल के ले जा। भले ही तुझे राज ने माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा, और हो सके तो कभी भी मेरे सामने मत आना।